प्यारे बच्चों, बाजार दर्शन पाठ के एक पैराग्राफ है जिसमें अधिकांशतः बच्चे पूछते हैं शुरुआत में जब इसको पढ़ाया जाता है कक्षाओं में। अभी तो चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए कक्षाएं नहीं चल रही हैं तो और ऑनलाइन बच्चों को उन्हें प्रश्न पूछने में परेशानी होती है। तो इस दृष्टि को देखते हुए मैंने इस पैराग्राफ को पूरा उठाया है और इसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है, ये जो परिच्छेद है, वो बाजार से, सोच से सीधा अध्यात्म की ओर ले जाता है। और ऐसे ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल है कि जहां पर थोड़ा सा मतलब बच्चों के समझ में नहीं आती है चीजें। तो आइए मैं इसका जिक्र करता हूं। पहले मैं इसको पढ़ता चलूंगा और अब समझाता चलूंगा, ठीक है। और हो सके आप तो वीडियो में जब आप देखें तो देखिए वहां एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आरोह के 88 पेज पृष्ठ संख्या पर है। तो अगर आप किताब खोल लेंगे और किताब को खोल करके एक बार अगर उसको पढ़ लेंगे परिच्छेद को, तब अगर इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए कहाँ कहाँ पे जो है आपको दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये पैराग्राफ आपको पूरे अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाए, यही मेरा उद्देश्य है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं इसको कि यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। लेखक कहता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं इसको तो आपको ये अंतर समझना बहुत जरूरी है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। एक लाइन इन्होंने ली है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। मैंने ऊपर बताया आपको अभी मतलब इसके पहले की वीडियो कि मन खाली नहीं रहना चाहिए का मतलब ये है कि आप घर से कुछ सोच करके जाएं कि बाजार में आपको क्या सामान खरीदना है, ठीक है। मन खाली ना हो रहना चाहिए। अब इसका मानना यह नहीं है कि वो मन बंद रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात ये समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए, आप समझ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है आपकी मन जो है ना उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मन खाली नहीं रहना चाहिए कि मतलब मन को बंद नहीं करना है, मन में कुछ निश्चित करके जाना है। फिर कहते हैं, इसको समझाते हैं कि जो बंद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। अर्थात मन जो है शून्य नहीं हो सकता है। मन में इच्छाएं उमड़ती घुमड़ती रहेंगी, इसलिए मन को ये निश्चित करना है, मन को नियंत्रित करके ये पहले ही निश्चित कर लेना है कि मुझे क्या क्या सामान खरीदना है, ठीक है। फिर शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि शून्य अर्थात इच्छा विहीन होने का जो अधिकार है, इच्छाओं को न रखने का जो अधिकार है, वो सिर्फ परमात्मा को है। सिर्फ परमात्मा अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन हम लोग तो आत्मा है ना, आत्मा कहे जाते हैं ना। तो हमारी इच्छाएं तो कभी समाप्त होती नहीं है। हमें एक सामान मिलता है, दूसरे की इच्छाएं हमारे अंदर जाग जाती हैं। तो लेखक स्पष्ट कह रहा है कि शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। ये आप समझ लीजिए। अगर आप ये सोचिए कि नहीं मैं मन से तो मन को ही खत्म कर दूंगा, तो ये संभव नहीं है। जो सनातन भाव से संपूर्ण है। कौन सनातन भाव से संपूर्ण है? पुरातन काल से जो विचारधारा है, जो सोच है, जो अब तक खोज हुई है, उसके आधार पर यह कहा जाता है कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वही अपने आप में संपूर्ण है। फिर शेष सब अपूर्ण है। इस संसार में जो भी चीजें हैं वो सब अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, इच्छाएं कुछ न कुछ बनी रहती हैं। इससे मन बंद नहीं रह सकता, मन को बंद नहीं कर सकते हैं। और आगे कह रहे हैं कि सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये झूठ है। यानी अगर कोई विचारधारा, कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कहती है या आप स्वयं से ये सोचते हो कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, तो यह असंभव है। क्यों असंभव है? आप बताइए। मनुष्य जो यहां पर इस धरा में कुछ ना कुछ जरूर उसकी इच्छा है, चाहे वो अपने जीवन में बनने के लिए इच्छा हो, चाहे अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ इच्छा हो, चाहे परिवार के लिए कोई ना कोई इच्छा हो उसके लिए, चाहे वो ईश्वर को पाने की ही इच्छा हो, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो, अधिकारी बनने की इच्छा हो। तो इसलिए ये समझा रहा है, आपको ये बात समझनी है कि लेखक कह रहा है कि सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे अर्थात खत्म कर लोगे, ये झूठ है। और जो लोग ऐसा दावा करते हैं वो जो है ये गलत विचारधारा है, ये सही नहीं है। और अगर इच्छा निरोधस तपा अर्थात इच्छाओं का निरोध ही तपस्या है का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। इन्हीं कहने का मतलब यह है कि तपस्या का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप अपने मन पर नियंत्रित कर लेंगे, मन को खत्म कर देंगे, बल्कि हाँ, तपस्या का मतलब यह है कि तप के बल पर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं, शोधित कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वो नहीं है। यहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम मन को खत्म कर देंगे, तो कह रहे हैं कि मोक्ष की राह वो
नहीं है। वो क्या है? रेगिस्तान, अर्थात वहां पर आपको सिर्फ रूखी सूखी विचारधारा है, रूखा सूखा वो बात है, अपूर्ण बात है, गलत बात है, वो सब विचारधारा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसकी इच्छाएं कभी समाप्त पूरी तरह से नहीं हो सकती हैं। और अगर कोई आध्यात्मिक विचारधारा ये बात कहती है तो वो पूरी तरह से गलत है। आगे वो कहते हैं कि ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठाठ कहते हैं लकड़ी के एक बना होता है गेट की तरह से, पहले लोग लगाते थे कुटिया वगैरह में, उसको बंद करते थे तो ठाठ दे करके। लकड़ी और कभी बोरे का भी होता है कि एक टाट पटरी टाइप का बना करके लगाते हैं। तो कहते हैं कि ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठीक है ना? यानी आपने जो है ऊपर से तपस्या के आवरण से या दिखावे के आवरण से ये कह दिया कि मैंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है, तो ये कहते हैं ये मूर्खता है। लोभ का ये जीतना नहीं, लोभ का ये जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार है। कहते हैं कि जहां लोभ होता है, जहां लालच होती है, जहां लालसा होती है, यानी मन में ही लालसा उत्पन्न होती है, वहां नकारात्मकता की विचारधारा, नकारात्मकता का भाव है। ये तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप ऐसा करते हैं, ये मानते हैं कि हम मन को बंद कर लेंगे, तो ये आपके अंदर एक लोभ छिपा हुआ है और लोभ की ही जीत है, मनुष्य की हार है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर मन है, मन के अंदर मनुष्य नहीं है। लेकिन मन जो है मनुष्य पर हावी हो जाता है, और जब मन यदि मनुष्य पर हावी हो गया तो मन की जीत हो गई, अर्थात लोभ की जीत हो गई। ठीक है? तो ये इसको समझना है आपको। कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। कहने का तात्पर्य है कि कोई कह रहा है कि मैं जो सुंदर चीजें हैं उसको नहीं देखूंगा और इसके लिए मैं क्या करूंगा? अपनी आंख फोड़ लूंगा। तो कहते हैं इससे क्या फायदा है? आंख रहते हुए यदि आप क्या देखना है क्या नहीं देखना है यह निश्चित कर लें या नियंत्रित कर लें, क्या देखना मेरे लिए उचित है क्या अनुचित है, अगर ये आप निश्चित कर लें तो ये सर्वश्रेष्ठ है, ये जीत है आपकी। ये कहते हैं अगर आंख आपने फोड़ डाली तब लोभनी की दर्शन बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? यानी आंख फोड़ लेने से क्या आपकी लालसा मिट जाएगी? नहीं मिट जाएगी। क्यों नहीं मिट जाएगी? क्योंकि आदमी जब सो जाता है तब भी तो सपने देखता है, उसमें तो आंख बंद रहती है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि और कौन कहता है कि आंख फोड़ने पर रूप दिखना बंद हो जाता है? क्या आंख बंद करके हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? या हम अच्छे बुरे जो भी सपने देखते हैं, जो सोचते हैं आंख बंद करके, तो क्या वो हमारे हृदय को झकझोरते नहीं है? क्या हमारे मस्तिष्क में झंझावात नहीं उत्पन्न करते हैं? करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो आप आंख से देखते हैं, आप सिर्फ वही बातें आपको प्रेरित करती हैं, बल्कि आंख बंद करके जब आप सोचते हैं, आपका हृदय जो सोचता है, आपकी भावनाएं जो उमड़ती हैं जो सोच करके, उससे भी आपके अंदर तूफान उत्पन्न होता है, उससे भी आप आकर्षित होते हैं, वो भी आपके ऊपर प्रभाव डालता है। तो ये कह रहे हैं कि और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। जबरदस्ती मन को बंद करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शून्य होने का स्थान, बंद होने का स्थान सिर्फ किसको है? परमात्मा को, अर्थात ईश्वर को है। फिर आगे कहते हैं कि वो अकारत है, और जो लोग यदि ऐसा कहते हैं कि हम मन को खत्म कर लेंगे, वो अकारत है। ठीक है? अकारत मतलब बेकार है, वो तो हठ वाला योग है। हठ मतलब जिद्द वाला योग है, अहंकार ग्रसित योग है। शायद हठ ही हठ है, जिद्द ही जिद्द है, अहंकार ही अहंकार है, उसमें योग नहीं है। योग अर्थात मनुष्य का मनुष्यता से कोई योग नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, मनुष्य का जीवन से कोई जुड़ाव नहीं है। फिर कहते हैं इससे मन कृश भले हो जाए। कृश का मतलब क्या? कृश का मतलब काला, दुबला पतला, पीला, और अशक्त मतलब कमजोर, जैसे विद्वान का ज्ञान। यानी विद्वान अगर कोई ऐसा है जिसके पास बहुत ढेर सारा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो अहंकार से ग्रसित हो गया कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, तो वो बेकार है। ठीक है? ठीक इसी तरह से ये बात कहते हैं। फिर कहते हैं कि वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वो व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। क्षुद्र का मतलब होता है सूक्ष्म, तुच्छ, छोटा। ठीक है?
ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हम मन को खत्म कर लेंगे, वो संकीर्ण विचारधारा के हैं। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं आंख फोड़ने के बाद हमें कोई लालसा लोभ लालच नहीं रहेगी, वो क्या हैं? संकीर्ण विचारधारा के हैं, क्षुद्र लोग हैं। हमें व्यापक बनना चाहिए, व्यापक विचारधारा रखनी चाहिए, विराट सोच वाला बनना चाहिए। हम सब कुछ देखेंगे, सबकी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे लिए अनुकूल है, जो हमारे लिए उचित है, हम उसके लिए अपने दृढ़ निश्चय करेंगे, मन को नियंत्रित करेंगे। यह श्रेष्ठ कार्य है, यह लेखक कहना चाहता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। और वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते, अर्थात हम भी परमात्मा की तरह एक अलग परमात्मा नहीं होते। अगर हम पूर्ण होते तो अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं, अर्थात इसी से हम मनुष्य हैं। क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर अपूर्णता का भाव नहीं रहेगा तो वो मोबाइल की खोज कैसे करेगा, वो बिजली की खोज कैसे करेगा, वो बल्ब की खोज कैसे करेगा, वो अच्छी अच्छी कारों की खोज कैसे करेगा, वो मंगल ग्रह पर कैसे जाएगा, वो नए नए आविष्कार कैसे करेगा। हम अपूर्ण हैं, हमें आवश्यकता है, इसलिए हम नई नई चीजों को खोज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। बहुत बड़ा दर्शन लेखक ने यहाँ पे स्पष्ट किया है और कहा है कि अपूर्ण है, इसी से हम हैं, इसी से हम जीवित हैं, इसी से हम मनुष्य हैं। ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर उसके बाद दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हम वास्तविक रूप से हमें क्या करना है, मन को कैसे नियंत्रित करना है। इसके बाद सच्चा ज्ञान सदा उसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। कहते हैं सच्चा ज्ञान उसी का माना जाता है जो ये स्वीकार कर लेता है कि मनुष्य अपूर्ण है, और वो इस अपूर्णता के साथ मनुष्यता को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेगा। सच्चा कर्म वो तभी कर सकता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जब उसमें अपूर्णता का बोध हो, नई खोज, नए अन्वेषण, नए आविष्कार करने की उसमें उत्कंठा जागृत हो, और ये तभी हो सकती है जब उसमें अपूर्णता का बोध होगा। फिर सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। ठीक है, अतः उपाय कोई वही हो सकता है मन को रोकने का, मन को समझाने का, जो हठ पूर्वक जबरदस्ती मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने। अब यहां भी बहुत बहुमूल्य बात है बच्चों, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मन आपको क्यों मिला है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये बात कही जाती है। कहते हैं कि क्योंकि मन हमें अप्रयोजनीय रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। मैं तो बच्चों से ये बात कहता हूं कि ये आप मनुष्य के रूप में है तो ये इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है, आपका इंस्टॉल नहीं है, इनबिल्ड है ये। आप इसको इरेज नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं। अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी सीख के आधार पर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मन को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर ने आपको मन दिया है, ये मन एक शक्ति के रूप में है, कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए, कुछ श्रेष्ठ करने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो कहते हैं कि हाँ, ये अप्रयोजनीय मतलब उद्देश्य विहीन नहीं मिला है मन आपको। मन आपके शरीर में, आपके अंतःकरण में, आपके मस्तिष्क में, ये जो मन अमूर्त रूप में दिखाई नहीं पड़ता है, अमूर्त रूप में विद्यमान है, वह एक शक्ति के रूप में ईश्वर ने आपको प्रदान किया है। और उसको शक्ति के रूप में सही इस्तेमाल करने की विद्या आपको आनी चाहिए, समझ आपको होनी चाहिए, ताकि वो आपका शोषण ना कर सके। मन आप मन को नियंत्रित करके सही ढंग से उसका उपयोग कर सकें। आगे इसलिए उन्होंने कहा है कि उसको मनमानेपन की छूट मत दो, कि आज मन कह रहा है कि जहाज पे चढ़ना है तो आप जहाज पे चले गए, पूरा खेत वगैरह सब बेच डाले, पहुंच गए, सीधा वो खरीदा आपने, और फिर जहाज से मन किया कि मैं नीचे कूद जाऊं, फिर नीचे कूद गए। मन तो कुछ भी कहेगा ना, चलो चिड़िया को पकड़ लेते हैं, आप पेड़ पे चढ़ गए, नदी की धारा अच्छी है, पानी में कूद गए। तो ये सही कार्य है? नहीं है सही कार्य। सही कार्य क्या है? मन को नियंत्रित करना। मन तो एक शक्ति के रूप में, एक ताकत के रूप में, एक वेग के रूप में, एक ओज के रूप में है। बस उसी को आपको समझना है। वो जो कहे उसको आप सुनिए, फिर गुनिए, फिर सोचिए कि कितना सही है, मेरे अनुकूल कितना है, मेरे जीवन के लिए कितना श्रेष्ठ है, कितना सही है, उसके अनुरूप आपको कार्य करना है। कह रहे हैं कि
मनमानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि जो मन है वो भी एक अंग है, वो भी कुल नहीं है। जिस तरह से मनुष्य कुल नहीं है, संपूर्ण नहीं है, उसी तरह से मन भी जो है कुल का एक अंग है, वो भी पूर्ण नहीं है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये आपको जो है पैराग्राफ समझ में आएगा। मेरे हिसाब से जो मेरा अब तक का अनुभव रहा है, बच्चों को ये पैराग्राफ जो है, ये परिच्छेद बहुत कठिन लगता है, तो इसलिए मैंने ये कोशिश की इस दौरान, क्योंकि बच्चों से सीधा संवाद कक्षा में इस समय नहीं हो पा रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी रहेगा। धन्यवाद बच्चों।